हरि ओम तत्सत। अगला सूत्र कहता है, शौचात् स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्गः। यानी शौच से, शुद्धता से अपने अंगों में घृणा और दूसरे के अंगों के साथ संयोग करने की बुद्धि नहीं होती। पूर्ण शुचि की प्राप्ति ते होत घृणा निज काय, पर अंग शुद्ध अशुद्ध कर कबहु न संग कराय। पहले ही जैसा शौच वर्णन किया है, उस प्रकार से शौच यानी पवित्रता में दृढ़ भाव होने से, मजबूत विचार होने से, जब शौच करने पर भी अपने शरीर व शरीर के अवयवों में मलिनता रहने, अर्थात बाहर भीतर मल यानी कचड़े का संयोग होते जब देखता है, सर्वथा शुद्ध नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जीव को स्वयं के शरीर के मल से भरे जानकर योगी अपने शरीर को दूसरे के शरीर से मिलाने में संकोच व घृणा करके सर्वथा अलग रहता है। यह बाह्य शौच का फल है, यानी बाहरी पवित्रता का फल होता है। मैत्री आदिते होत है रागादिक की हानि, राग हानि ते होत पुनि सत्य शुद्ध ये जान। सत्य शुद्धि ते स्वच्छता चित्त स्थित हो जानो, चित्त को स्थिरता भय इंद्रिय सब वश मानो। इंद्रिय के वशीकार ते होत योगता परम, आत्मा को दर्शन करतो पुण्य लहति कछु शर्म। शौच करने से, शौच के क्रम नियम का पालन करने से सत्य शुद्धि अर्थात रजोगुण और तमोगुण के जो कार्य रूप हैं, ईर्षा आदि जो मल हैं, वह दूर हो जाने से सत्य गुण रूप अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मन की प्रसन्नता होती है, मन प्रसन्न रहता है। उसके अनंतर
चित्त का एकाग्र होता है। जब मन प्रसन्न रहता है तब चित्त एकाग्र होता है। चित्त के एकाग्र होने से योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, उन्हें जीत लेता है। इंद्रियों के जीतने से आत्मज्ञान के योग होता है, उसे आत्मज्ञान होना प्रारंभ होता है। इसके बाद में शौच का फल है अंतरीय शुचि, यानी अंदर की पवित्रता जब हो जाती है तब अज्ञान और अज्ञान के से उत्पन्न होने वाले सभी कार्य नष्ट होने से केवल ज्ञान ही विकास करता है। इसी को पूर्ण शुचि यानी पूर्ण पवित्रता कहते हैं। अगला सूत्र कहता है संतोषादनुत्तम सुख लाभ। यानी संतोष से, जिससे उत्तम कोई दूसरा सुख है ही नहीं, ऐसा सुख प्राप्त होता है। होत सकल संतोष ते अति उत्तम सुख सोए, प्राप्त होत है बिनहि भ्रम, संशय करो न कोई। संतोष से तृष्णा नष्ट होती है। तृष्णा नष्ट होने से अति उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। महात्माओं ने कहा है कि जो काम आदि और बड़े बड़े सुख संसार में हैं, वह सभी सुख दोषमय हैं, उनमें सब में दोष है, यानी परिणाम में दुख है। तृष्णा के नाश होने से जो निर्दोष सुख है, तृष्णा नष्ट होने में जो सुख उत्पन्न होता है उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। अन्य सुख इस सुख के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते। अगला सूत्र कहता है कार्येन्द्रिय सिद्धिर्शुचि क्षयात् तपसः। यानी तप से अशुद्धि यानी अशुद्धि न होने से, यानी तपस्या करने से अशुद्धि नष्ट होती है। शरीर व इंद्रियों की सिद्धि होती है। तपते रजतम अशुचि सब सहज होत हैं दूर, काया और इंद्रियन के सिद्धि पाए भरपूर।
तप से अशुद्धि का नाश होता है और अशुद्धि अर्थात आवरण रूप जो अज्ञान के नाश होने से शरीर व इंद्रियों की सिद्धि होती है। शरीर सिद्धि अर्थात अणिमा आदि सिद्धि और दूर देश का देखना व दूर देश के शब्द को सुनना आदि इंद्रियों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगला सूत्र कहता है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है। स्वाध्याय की पूर्णता इष्ट देव को देखे हुई अभिष्ट सिद्धि सब द्यो आप तिहि पेखे। स्वाध्याय से अर्थात इष्ट मंत्र से जप के जो इष्ट देवता हैं उनका साथ अर्थात इष्ट देवता का दर्शन होता है और इष्ट देवता उपासक के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। इष्ट देवता से ही मुख्य परमात्मा का प्राप्त होना है। यानी स्वाध्याय प्रणव के जप व आत्मनिरूपण से परमात्मा के साथ संयोग होता है, यानी प्राप्ति होती है। फिर परमात्मा के अनुग्रह की सहायता से, उनकी कृपा से और अपने आत्मा के सत्य आचरण पुरुषार्थ प्रेम संयोग से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। हरि ओम तत्सत।